हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो गाइस, जम्मू एंड कश्मीर का जो जनरल नॉलेज है हमारे अकाउंट असिस्टेंट के लिए, तो आज उसकी सीरीज़ में हम पहुंच चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 21 में। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। तो गाइज, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप कि आप इस टॉपिक को अच्छे से एंजॉय करेंगे। और गाइज, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो वो आपको मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर उसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाती है गाइज। तो वहाँ से आप उसकी पीडीएफ ले सकते हैं। और एक चीज़ गाइज, और अगर आप हमसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ आपको लिंक दिए हुए हैं। वहाँ से आप लिंक को क्या कर सकते हो गाइज, लिंक पे क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आगे गाइज एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। इस वीडियो के एंड में मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को याद रखने की एक ट्रिक बताई है। आई होप कि गाइज आप उस ट्रिक को भी लास्ट में जरूर देखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। आज ये हमारी होती है डेली क्लासेस की रूटीन, मंडे टू फ्राइडे जे एंड के जी के चलता है हमारा। सेकंड क्लास हमारी कंप्यूटर अवेयरनेस की होती है। उसके बाद अगले सैटरडे हम 50 एमसीक्यू जो हैं दोनों कंपोनेंट के यहाँ पे वो करते हैं। उसके बाद डेली रूटीन की हमारी क्या है कि पहले कोटेशन, फिर लेसन, फिर एमसीक्यूज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं आज की कोटेशन हमारी क्या है गाइज। कहते हैं कि देखो, हवा की डायरेक्शन को तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस कदर अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं जिससे कि मैं हवाओं की जो लहरें होती हैं उनके साथ अपने आप को एडजस्ट कर सकूं और उनके साथ बहते बहते मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाऊं। कहने का ये मतलब है कि देखो, जब क्या होगा, जब हवाएं चलेंगी तो क्या आप इस काबिल हो कि आप उन हवाओं की डायरेक्शन को चेंज करोगे? बिल्कुल नहीं कर सकोगे। बल्कि आपको उन्हीं हवाओं की डायरेक्शन में अपने आप को ढालना पड़ेगा। समझ रहे हो ना गाइज? उन्हीं हवाओं की डायरेक्शन में अपने आप को ढालना पड़ेगा और उसके अंदर चलना पड़ेगा। यानी कि जैसा इन्वायरमेंट आपको मिलेगा, आपको उसी ही इन्वायरमेंट में अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा गाइज। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। देखते हैं आज हमारा टॉपिक है कि व्हाट आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। देखिए, ये है हमारी इमेज। तो इसको मैं आपको लास्ट में डिस्कस करूंगा। इसमें मैं कुछ आपको कई ट्रिक बताऊंगा किस तरह से आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद रखने हैं। तो देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है। सबसे पहले गाइस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इसको बहुत तरीका से इसको क्या किया गया है, इसको डिफाइन किया गया है। लेकिन जो फ्रिक्वेंटली डेफिनेशन जो है हमारे कॉमन फ्यूचर से है, ठीक है, जिसको हम ब्रंटलैंड, ठीक है, ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं। आप देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी डेवलपमेंट होती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, आज की क्या है, दैट मीट्स नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ठीक है, हमें क्या करना है, आज की जो हमारी जरूरतें हैं वो भी पूरी करनी है, लेकिन हमें जो फ्यूचर जनरेशन है उसके बारे में भी सोचना है। ठीक है, उनकी जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए हमें क्या करना है, अब इस जो जो डेवलपमेंट है अपनी जरूरतों को पूरा करना है। और उनके लिए भी हमें क्या करना है, उनके लिए भी, उनके डेवलपमेंट के लिए भी हमें सोचना है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो एजेंडा जो है, सबसे पहले इसको एक्सेप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस में। ठीक है, कब किया गया था? 2012 में। कहाँ पे? जब रायो डी जेनेरियो में एक काउंसिल हुई थी। इसका क्या है, जिसका एक मकसद था कि यहाँ पे एक हेल्दी और डेवलप्ड फ्यूचर जो है प्लेनेट का और इसके लोगों का क्या करना है, उसको प्रमोट करना है। तो 2015 में क्या होता है, जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इम्प्लीमेंट किया गया एक सक्सेसफुल 15 ईयर प्लान के बाद, ठीक है, जब उसको हम बोलते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ठीक है, इससे पहले क्या था, 2015 से पहले हमारे पास 15 ईयर का एक प्लान होता है, उसे हम कहते थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, उसके बाद और गोल्स बनाए गए जिन गोल्स का नाम रखा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, ये 15 ईयर के लिए हैं। देखते हैं आगे किस तरह के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं, क्या क्या यहाँ पे हमें क्या क्या गोल है, किन किन गोल को अचीव करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये सेट ऑफ 17 पॉइंटर टारगेट है यहाँ पे। ठीक है, 17 पॉइंट्स उनको टारगेट करना है। आगे देखेंगे कौन से पॉइंट है वो। उन पॉइंट्स को टारगेट करना है कि जितनी भी कंट्री हैं जो यूनाइटेड नेशन की मेंबर हैं वो इसके ऊपर एग्री हुई
कि वो अपनी कंट्री का बेटर फ्यूचर बनाएंगे और इन गोल्स के ऊपर वो काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो डॉक्यूमेंट्री जो स्क्रीन की गई थी रायो +20 कॉन्फ्रेंस में, फ्यूचर वी वांट, याद रखेगा गाइस इसको, फ्यूचर वी वांट प्रेजेंट करता है इस आइडिया को पोस्ट डेवलपमेंट एजेंडा, यानी कि 2015 के बाद, ठीक है, 2015 के डेवलपमेंट एजेंडा के बाद हम क्या करेंगे, इसके जो हमारा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है इसके एजेंडा को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, अपनी जो कंट्री है उसकी डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे। वहाँ पे सबने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, इस चीज़ को एग्री किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है, ठीक है, फॉर्मुलेटेड टू एक्ट एज पोस्ट टू 2015 डेवलपमेंट एजेंडा। और इसका जो प्रेडिसेसर है, इसके पिछले वाले जो गोल्स थे उन्हें हम कहते हैं सिंपली मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। तो देखते हैं अब ये क्या है। यहाँ पे ये 17 इसमें गोल्स हैं, मैंने पहले कहा, और 169 टारगेट है, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और 304 इसके अंदर इंडिकेटर हैं। क्या है गाइज, 17 गोल, 169 टारगेट्स, 304 इंडिकेटर्स हैं इसके अंदर। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की ओपन वर्किंग ग्रुप जो है वो प्रपोज करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो अचीव होंगे कब तक, 2030 तक। ठीक है, 2030 तक ये सारे गोल अचीव होंगे। नेगोशिएशन के बाद एजेंडा को टाइटल दिया गया ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड। ठीक है, अपने इस वर्ल्ड को क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो 2030 का एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है गाइज, तो इसको अडॉप्ट किया गया यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक आउटकम है किसका, मैंने पहले कहा कि रायो डी जेनेरियो में 20 कॉन्फ्रेंस हुई थी 2012 में। ठीक है, ये एक नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे इन गोल्स को एक्सेप्ट किया गया था और इसी कॉन्फ्रेंस का ये आउटकम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, अब वो 17 गोल कौन से हैं वो यहाँ पे देखते हैं गाइस। मैंने कहा कि लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा, उसको वो ट्रिक जरूर देखेगा। देखिए कि 17 गोल हैं, अब वो कौन से देखेगा। पहला गोल है कि सबसे पहले यहाँ पे हमने जो गरीबी है उसको खत्म करना है। ठीक है, गरीबी की हर एक फॉर्म को हमने खत्म करना है। उसके बाद भूख जो है हमारी उसको खत्म करना है, और उसके बाद अचीव करना है फूड सिक्योरिटी को, और जो हमारा न्यूट्रिशन है और हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसको इम्प्रूव करना है। उसके बाद क्या करना है, हमारा जो हेल्दी लाइव्स हैं उनको इंश्योर करना है, और हमारे जो वेल बीइंग है उसको प्रमोट करना है। ठीक है, उसके बाद हमने इंश्योर करना है इस चीज़ को कि हमारा इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन हो। ठीक है, हमारी जो एजुकेशन हो वो इंक्लूसिव हो और इक्विटेबल क्वालिटेटिव एजुकेशन हो, और हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ सबके लिए प्रमोट करनी है। उसके बाद कहा है कि हमें जो जेंडर इक्वालिटी है, ठीक है, और जितनी भी वुमेन और गर्ल्स जो यानी कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे कोई भेदभाव जेंडर के बीच में नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या कहा इन्होंने कि जितनी भी वुमेन्स और गर्ल्स जो हैं उन सबको एम्पावर करना है। ठीक है, उन सबको एम्पावर करना है। उसके बाद छठा जो है हमारे पास गोल, क्या कहा गया है इस गोल के अंदर कि हमें इंश्योर करना है कि इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। हमें क्या करना है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट करनी है किसकी, सबके लिए अवेलेबल भी होना चाहिए पानी, और उसको मैनेज भी करना सस्टेनेबल तरीके से, यानी कि आज भी रहेगा लेकिन फ्यूचर के लिए भी रहना चाहिए। और पानी और सैनिटेशन यानी कि सबके लिए सफाई का भी ध्यान रखना है, इंश्योर करना है इस चीज़ को भी। और जो कंट्रीज को इंश्योर करना है कि वो अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल, सबके लिए, मतलब कि यहाँ पे एनर्जी सबको क्या की जाएगी, मुहैया की जाएगी। उसके बाद सस्टेन्ड, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर, हर किसी के लिए क्या होगा, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है, और सबको क्या मिलेगी, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट सबके लिए होनी चाहिए, और सबको लिए डिसेंट वर्क होना चाहिए। ठीक है, ये भी इसके अंतर्गत कहा गया है। उसके बाद क्या कहा गया, बिल्ड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें एक रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना है जो किसको प्रमोट करेगा, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करेगा। और हमारी यहाँ पे जो इनोवेशन है, हमें किसी चीज़ को इनोवेट करना होगा, उसको फॉस्टर कर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसके बाद इनइक्वालिटी जितनी भी हैं, ठीक है, हमारी कंट्री विद इन हमारी कंट्री के बीच में,
ठीक है, हमारी कंट्री के अंदर या बाकी कंट्रीज के बीच में इनइक्वालिटीज, उन इक्वालिटीज को बिल्कुल ही रिड्यूस करना है। उसके बाद क्या कहा गया कि जो सिटीज हैं और ह्यूमन सेटलमेंट्स जो हैं उनको इंक्लूसिव बनाना है, सेफ बनाना है, रेजिलिएंट बनाना है, सस्टेनेबल बनाना है। जितनी भी हमारी सिटीज हैं और ह्यूमन सेटलमेंट हैं, जहाँ जहाँ भी ह्यूमन सेटल्स हैं उस जगह को हमने सेफ बनाना है, इंक्लूसिव बनाना है, रेजिलिएंट बनाना है और सस्टेनेबल बनाना है। तो उसके बाद क्या कहा गया, अगला जो गोल है यानी कि इंश्योर करना है हमें कि इसको सस्टेनेबल कंजम्पशन को और प्रोडक्शन पैटर्न को हमें क्या करना है, इंश्योर करना है। और हमें टारगेट करना है किस चीज को, टारगेट अर्जेंट एक्शंस टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। हमें क्या करना है, जो अर्जेंट एक्शन जो हैं उनको लेना है, किसके लिए, टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज को कम्बैट करने के लिए और इसके इम्पैक्ट को रोकने के लिए। उसके बाद कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशन, हमें क्या करना है, सस्टेनेबली ओशंस को यूज करना है, समुद्रों को यूज करना है, मैरिन रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से उनको यूज करना है, उनको कंजर्व भी करना है। ठीक है, इनके यूज को सस्टेनेबली हमें यूज करना है, ताकि आज तो हम इनको यूज कर रहे हैं लेकिन आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, जो हम आने वाला फ्यूचर है, आने वाली जो जनरेशन है, वो भी इसको हमारी तरह ही यूज कर पाए, इस तरह से हमें उसे यूज करना है। ठीक है, और क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, रिस्टोर करना है, प्रमोट करना है, किस चीज को, सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जो हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसको क्या करना है, हमने सस्टेनेबली यूज करना है और प्रमोट भी करना है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है गाइज, देखो जो हमारे लैंड हो गया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, ठीक, इसे हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो इसको क्या करना है, इसको हमने सस्टेनेबली प्रमोट करना है और सस्टेनेबली मैनेज करना है अपने फॉरेस्ट को। ठीक है, कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, डिजर्टिफिकेशन क्या होता है गाइज, देखो अब जब बारिश नहीं लगेगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, तो डिजर्टिफिकेशन यानी कि कोई ऐसी जगह जो है जो क्या हो जाती है, डिजर्ट की तरह बन जाती है, बिल्कुल रेगिस्तान बन जाएगी, रेगिस्तान में बारिश बहुत कम होती है ना, उस तरह ही वो जगह बन जाती है, उसे कहते हैं डिजर्टिफिकेशन। तो डिजर्टिफिकेशन को कम्बैट करना, उसको रोकना है। एंड हाल्ट एंड रिजर्व लैंड डिग्रेडेशन, हमें क्या करना है, रोकना है और रिवर्स, और ये रिवर्स है, रिवर्स करना है किसको, लैंड डिग्रेडेशन को, ताकि हमारी लैंड डिग्रेड ना हो और बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है उसको रोकना है। ये भी हमें क्या कहा गया है, ये भी हमारे गोल्स के अंदर कहा गया है। और अगली बात क्या कही गई है हमारे गोल्स के अंदर, क्या कौन सा गोल है, ये गोल कहा गया है कि हमें क्या करना है, पीसफुल और इंक्लूसिव सोसाइटी को प्रमोट करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। और जस्टिस सबके लिए, हमें हर एक को क्या मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। और इफेक्टिव, अकाउंटेबल एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन एट ऑल लेवल, हर एक लेवल पे क्या क्या होने चाहिए, इफेक्टिव, अकाउंटेबल एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन होने चाहिए हर एक लेवल्स के ऊपर। उसके बाद क्या बोला गया है कि स्ट्रेंथन करना है मींस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड रिवाइटलाइज द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या करना है, हमने जो इम्प्लीमेंटेशन के जो जरिए हैं इनको क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है और रिवाइटलाइज करना है किसको, जो हमारी ग्लोबल पार्टनरशिप है, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हमारी पार्टनरशिप है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को भी हमने क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है। तो देखते हैं आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है इंडिया में क्या है। तो इंडिया का रिकॉर्ड जो है, देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंप्लीमेंट करने में कैसा है। सबसे पहले कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा आप देखते हैं, इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू प्रोवाइड जॉब, वो इम्प्लीमेंट हो रहा है जिससे कि जॉब प्रोवाइड हो रही है किसको, अनस्किल्ड लेबर को। ठीक है, जिनके पास कोई स्किल नहीं है उन लेबरर्स को जॉब प्रोवाइड हो रही है और उनके लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया जा रहा है। ठीक है, पहला तो ये हो रहा है इंडिया में। उसके बाद NFS यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसको इन्फोर्स किया जा रहा है जिससे कि सब्सिडाइज फूड ग्रेन जो है लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, 2 रुपये किलो राशन, 3 रुपये किलो राशन लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। ये भी है, इससे क्या होगा कि जो हमारा हंगर जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इजीली सबके लिए अफोर्डेबल होगा, लोग अफोर्ड कर पाएंगे और वो राशन खरीद पाएंगे और इससे हमारे हंगर जो है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या एम क्या है कि एक इंडिया को ओपन डेफेकेशन फ्री बनाना है, क्योंकि वहां पे क्या कहा गया है कि हमें सबके लिए वाटर और सैनिटेशन भी सबके लिए होना चाहिए। तो वहां पे क्या कहा है कि इंडिया ने एक क्या उठाया है, बेड़ा उठाया है कि क्या करेगा, इंडिया को ओपन डेफिनेशन फ्री बनाएगा। ठीक है, बाय द 2019 अंडर इट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम स्वच्छ भारत अभियान
ठीक है। इसके अंतर्गत बहुत सारे लोगों के जो शौचालय हैं, बाथरूम जो हैं, वो भी बनाए गए। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन टारगेट उसको भी सेट किया गया है और बताया गया है कि 175 गीगावाट जो है क्या करेगा यहाँ पे 2022 में सोलर एनर्जी को एक्सप्लाइट करेगा। उसमें क्या होगा, सोलर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी होगी और कुछ रिन्यूएबल सोर्सेज होंगे एनर्जी के, और जो हमारी फॉसिल्स फ्यूल पे जो डिपेंडेंस है उनके ऊपर वो कम हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा करके हम क्या करेंगे 175 गीगावाट जो है 2022 तक पहुंचा जा सकता है कि जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी जो है, जो हमारा टारगेट है 170 कितने गीगावाट का है, 175 गीगावाट का है। कौन से ईयर तक, 2022 तक हमने रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को जनरेट करना है। ठीक है, उसमें हमारा सोलर एनर्जी आता है, विंड एनर्जी आता है, ठीक है, और भी बहुत सारी किस्म की एनर्जी होती है, अलग अलग इनका वो बनाया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इससे क्या होगा कि जैसे अगर हमारा रिन्यूएबल एनर्जी, देखो रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी होता है कि अगर आज आपने उस एनर्जी को यूज किया है तो कल भी होगा। देखो हवा आज भी है तो हवा कल भी होगी, धूप आज भी है तो धूप कल भी होने वाली, धूप तो खत्म नहीं ना होने वाली है। इसलिए से हम कहते हैं रिन्यू, जो जल्दी से रिन्यू हो जाती है। ठीक है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है। उसके बाद अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, एक अटल मिशन है किस चीज के लिए, रिजुविनेशन और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, हृदय स्कीम, इनको भी लॉन्च किया गया था किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट के लिए। जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट जो हैं उनके लिए भी इन दोनों स्कीम्स को क्या किया गया था, यहाँ पे लागू किया गया था, लॉन्च किया गया था। और इंडिया ने एक्सप्रेस्ड किया है इसके इंटेंट को टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज बाय रेटिफाइंग द पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ था जिसे हम क्लाइमेट पीस एग्रीमेंट भी कहते हैं। ठीक है, क्लाइमेट पेरिस, यानी कि पेरिस में एक एग्रीमेंट हुआ था क्लाइमेट के ऊपर। ठीक है, इंडिया ने वहां भी क्या किया था, इस चीज को एक्सप्रेस किया था कि क्या करेगा वो भी चीज को, यानी कि क्लाइमेट को ठीक करने के लिए, क्लाइमेट को अच्छा करने के लिए, ठीक है, क्लाइमेटिक चेंज के लिए क्या करता है, उसकी भी डिजायर है कि वो भी इस चीज को क्या करे, ठीक कर सके। ठीक है, तो देखते हैं आगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में थोड़ा एक झलक मारते हैं, क्योंकि पूछे जा सकते हैं, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी चलो देख लेते हैं इनके बारे में। देखो सितंबर 2000 में एक क्या होता है, जो मेंबर होते हैं वो एक फॉलो करते हैं, यूनाइटेड नेशन के मेंबर जो होते हैं वो फॉलो करते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को, जिसकी एक सीरीज है कि 8 टाइम बाउंड, इसमें खाली 8 टारगेट थे। ठीक है, जिनको सपोज किया जाता था कि वो 15 ईयर के पीरियड के अंदर ही क्या हो जाएंगे, अटेन हो जाएंगे। तो 8 टारगेट क्या है वो देखते हैं। टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, सबसे ज्यादा पॉवर्टी और हंगर जो है उसको इरेडिकेट करना है, उसको खत्म करना है। उसके बाद हमें अचीव करना है यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। इनकी प्राइमरी एजुकेशन क्या होती है, देखो फर्स्ट से लेके 5th क्लास तक तो एजुकेशन से हम कहते हैं प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, ये एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए। उसके बाद जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना है और वुमेन्स को एम्पावर करना है। चाइल्ड मॉर्टेलिटी, यानी कि जो छोटे बच्चों की जब पैदा होते हैं, जब उनकी डेथ होती है, ठीक है, उसको रिड्यूस करना है, चाइल्ड मॉर्टेलिटी को। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैटरनल हेल्थ, जो औरतों की जो हेल्थ होती है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करना है। और HIV एड्स उस वक्त बहुत चल रहा था, उसको कम्बैट करना है। मलेरिया को और बाकी डिजीजेस को क्या करना है, उनको कम्बैट करना है। उसके बाद क्या कहा इसमें, क्या और दूसरा गोल था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में, कि हमें इंश्योर करना है कि हमारी ये जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी उसको भी इंश्योर करना है। और हमें एक ग्लोबल पार्टनरशिप को डेवलप करना है अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए। ठीक है, हमें ग्लोबल पार्टनरशिप के बगैर, देखो डेवलप एक कंट्री अपने बलबूते पे नहीं हो सकती है, उसके दूसरी कंट्री की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये थे हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। तो 2015 में एक फाइनल रिपोर्ट जो है हैंडेड आउट की जाती है यूनाइटेड नेशन को। ठीक है, स्टेट करती है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है, क्या बताती है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का, जो उसमें 8 जो फैक्टर थे, और जो मैटरनल एंड मॉर्टेलिटी रेट था उसमें भी क्या है, अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट रहा है। एक बार 15 ईयर टारगेट जो MDG का वो अटेन हो जाता है, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द 17 टारगेट बेस्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से कहते हैं, 17 इसमें टारगेट दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब कितना मतलब कि प्रोग्रेस हुआ है आज तक SDG में, देखते हैं। 2019 में 5 प्रोग्रेसेस रिपोर्ट इन द 17 SDG अपीयर्ड, 3 केम फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट। देखो 3 कहाँ से आए, यूनाइटेड नेशन का डिपार्टमेंट जो है UNDES से, इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर के डिपार्टमेंट से आई, एक कहाँ से आई, बैटल्समान फाउंडेशन से आई, और एक यूरोपियन यूनियन से क्या आई, एक प्रोग्रेस आई कि ये चीजें, ये प्रोग्रेस हुई हैं। ठीक है गाइज,
तो अब एसडीजीज का और एमडीजीज का क्या यहाँ पे इम्पैक्ट है वो देखने की कोशिश करते हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है वो क्या है, वे द स्टेपिंग स्टोन फॉर द, ये स्टेपिंग स्टोन थे, ठीक है, किसके लिए, यूनाइटेड नेशन के मेंबर के लिए, टू लुक फॉर है, जिससे कि वो डेवलप्ड एंड ब्राइटर फ्यूचर के बारे में देखेंगे उनकी कंट्रीज के लिए और उनके लोगों के लिए, ठीक है। तो 2000 में क्या होता है, 2000 में एमडीजी को एक्सेप्ट किया जाता है और फाइनल रिपोर्ट इनकी 2015 में प्रेजेंट की जाती है, क्लियरली मेंशन करती है कि उसने इन्फेंट यानी कि छोटे बच्चों के जो मॉर्टेलिटी रेट है उसको कम कर दिया है, गरीबी को थोड़ा सा कम कर दिया है और सेफ ड्रिंकिंग वाटर को प्रोवाइड किया है, सैनिटेशन यानी कि सफाई वगैरह की है और ड्रास्टिकली इम्प्रूव किया है जो लोगों का मेंटल हेल्थ है उसको यहाँ पे क्या किया गया है, इम्प्रूव किया गया है। तो गाइज अब इसके ही नक्शे कदम को फॉलो करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को सेटअप किया गया कि ये भी वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाएंगे, रहने की एक अच्छी जगह बनाएंगे 2030 तक, ठीक है। ये अब इस प्लान को एक्सेप्ट किया जाता है 2015 में अप टू 2019 तक। आज मतलब पिछले साल तक क्या हुआ, रिपोर्ट जो है प्रेजेंटेड की गई यूएनडीपी के द्वारा, वो प्रूव करती है, ठीक है, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसने क्या की, एक रिपोर्ट प्रेजेंट की जो प्रूव करती है कि बहुत सारे एक्शन जो हैं वो लिए गए हैं, किसके लिए, नेशन की बेटरमेंट के लिए और इम्प्रूवमेंट के लिए। इन द लाइवलीहुड ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड हैज बीन सीन, ठीक है, लोगों की जो लाइवलीहुड जो है, ठीक है, मतलब पूरे वर्ल्ड के ऊपर इस चीज को देखा गया है कि हर एक वर्ल्ड मतलब कि हर एक नेशन जो है वो लोगों की बेटरमेंट के लिए अच्छे अच्छे स्टेप्स उठा रहा है, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है हमारे इसमें क्या है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट का डिक्लाइन हुआ है, पोवर्टी रिड्यूस हुई है और इसमें लोगों की हेल्थ के बारे में ज़्यादा बहुत सोचा गया है, ठीक है। अवेयरनेस को स्प्रेड किया गया है, ठीक है, अबाउट द कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है, लोगों की जैसे आजकल जो कोविड-19 चल रहा है, ठीक है, इसके बारे में भी लोगों को बताया जा रहा है कि भैया कम्युनिकेबल डिजीज है, आप इससे दूसरों के साथ आप उनके टच में नहीं आओ, स्टे होम, स्टे सेफ, ठीक है। अब ये देखो लोगों के लिए अवेयरनेस फैलाई जाती है, ठीक है, वो भी काम किया। और वैक्सीन जो है जो बच्चों के लिए बहुत सारी जैसे कि पोलियो वैक्सीन जो हैं वो लाई गई थी, ठीक है, पोलियो को खत्म कर दिया गया था। बहुत सारी ऐसे अभी देखते हैं कि अभी कह रहे हैं कि कोविड-19 की वैक्सीन जल्दी आ जाएगी, तो गाइस होप कि जल्दी आ जाए तो हमें इस जो ये महामारी है, पैंडेमिक है, इससे क्या है जल्दी से हम छूट जाएं और अपनी जो डेवलपमेंट है उसको आगे बढ़ाएं। तो गॉड ग्रेस से सब कुछ ठीक ही होगा। तो एफर्ट्स आर बीइंग, और कोशिश की जा रही है कि लोगों के लिए बेटर क्या है मेडिकेशन प्रोवाइड की जाए पूरी दुनिया में, और जो मेंटल इलनेस है उसको वो भी एक मेजर कंसर्न तरह लिया जा रहा है कि लोगों को जो मेंटल इलनेस है वो भी उसके ऊपर भी गौर किया जाएगा, ठीक है। ओवरऑल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं, ठीक है, ये क्या करना चाहते हैं, इस वर्ल्ड को बेटर प्लेस बनाना चाहते हैं जिससे कि वो 15 के अपने टारगेट को पूरा करें, जो भी टारगेट है हमें पीछे पड़े क्या है 17 टारगेट वो पूरा करें, ठीक है। तो गाइज मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियो के लास्ट में आपको कुछ इसके जो हमारे ट्रिक्स हैं वो बताऊंगा, किस तरह से इन गोल्स को याद रखना है। अभी इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन भी देखिएगा जरूर। सबसे पहले देखो क्या है, पोवर्टी यानी कि गरीबी, ठीक है। इन्होंने कहा कि गरीबी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो अगर गरीबी खत्म होगी उसके बाद क्या होगा, जीरो हंगर। गरीबी खत्म होगी तो लोगों की भूख भी खत्म होगी, ठीक है। सबसे पहले कहा है कि गरीबी को खत्म करना है, फिर कहा है कि हमें भूख को भी खत्म करना है। देखो गरीबी खत्म होगी तो फिर उसके बाद भूख भी खत्म होगी, तो ठीक है, भूख खत्म होगी फिर लोग क्या सोचेंगे, नहीं नहीं हमारी भूख खत्म हो गई है, अब अपनी हेल्थ के बारे में भी सोचेंगे, ठीक है, अब अपनी हेल्थ के बारे में सोचेंगे। जब लोग अपनी हेल्थ के बारे में सोचने लगेंगे, जब वो हेल्दी भी हो जाएंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं अब हम हेल्दी भी हो गए हैं, अब हमें क्वालिटेटिव एजुकेशन भी चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, अब हमें क्वालिटेटिव एजुकेशन भी चाहिए। फिर बोलेंगे हाँ हाँ हम हेल्दी भी हो गए हैं, हमारी गरीबी भी खत्म हो गई है, उसके बाद हम भूखे भी नहीं है, हमारी हेल्थ भी अच्छी है, अब हम क्वालिटेटिव एजुकेशन पढ़ेंगे, अब हमें एजुकेशन भी होनी चाहिए, ठीक है। जब एजुकेशन आ जाएगी तो एजुकेशन आती है तो फिर क्या होता है, फिर वहां पे जेंडर इक्वलिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाता है, जेंडर इक्वलिटी खत्म हो जाता है, ठीक है। जैसे कि ये सब चीजें हो गई, फिर एजुकेशन भी आ गई, फिर जेंडर इक्वलिटी भी खत्म हो गई, ठीक है। उसके बाद जेंडर इक्वलिटी के बाद जब इन्होंने देखा कि सारे लोग इकट्ठे हो गए, ठीक है, मतलब सब लोग बराबर हैं, फिर क्या करना है, सबको क्या चाहिए, अब पीने के लिए साफ पानी भी चाहिए, पीने के लिए साफ पानी भी चाहिए और क्या साफ सफाई भी चाहिए, ठीक है। जेंडर इक्वलिटी के बाद क्या हो जाता है कि लोग अपनी साफ सफाई की तरफ ध्यान देना शुरू कर देते हैं,
ठीक है, जब साफ सफाई की तरफ ध्यान देना शुरू कर देते हैं, फिर बोलते हैं कि चल अब साफ सफाई भी हो गई, अब हमें एनर्जी भी चाहिए, अब हमें बिजली भी चाहिए, ठीक है, अब हमें बिजली वगैरह भी चाहिए, तो उसकी तरफ भी लोग ध्यान देना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जब उनको बिजली भी मिल गई, फिर बोलते हैं कि यार अब हमें बिजली भी मिल गई है, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या करना है, अब हमें इकोनॉमी को ग्रो करना है, उसके लिए हमें काम भी चाहिए, ठीक है। ये सब करने के बाद उनको काम भी मिल जाता है, ठीक है। काम मिलने के बाद उनको क्या करना है, अब काम तो मिल गया, काम तो मिल गया, अरे भाई काम तो मिल गया, अब उसको क्या करो, इनोवेट भी तो करो, इंडस्ट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाओ भी, ठीक है भाई। इंडस्ट्री में उनको काम मिल गया, ठीक है, पहुंच गए लोग इंडस्ट्री में। अब उसके बाद क्या होगा, जो वहां पे लोगों के जो वहां पे क्या थे, आप पढ़े लिखे इंसान हो, आपने जेंडर इक्वलिटी की है, ठीक है, और तो मर्दों में कोई भेदभाव नहीं किया है, तो आप वहां पे जाकर भी, जैसे कि आप यहां पर गए, वहां पे क्या करोगे, आप इनइक्वालिटी को खत्म कर दोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे, क्योंकि बच्चों आपने क्या किया है, आप पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे तो क्या करते हैं, वो वहां पे कोई भेदभाव नहीं होता है किसी के बीच में, तो वहां पे भी आप भेदभाव नहीं करोगे, ठीक है, भेदभाव भी खत्म हो गया। फिर आगे चलते हैं, जो हमारी कम्युनिटीज हैं उनको भी सस्टेनेबल बनाएंगे। भाई हमने पढ़ा है, आज अगर हम हैं, कल हमारे बच्चे होंगे, परसों उनके बच्चे होंगे, तो उनके लिए भी हमें सोचना है, ठीक है। उसके बाद अपनी जो हमारी कम्युनिटीज और सिटीज वगैरह हैं उनके बारे में भी अच्छे से सोचेंगे। उसके बाद कम्युनिटी के बारे में भी आपने सोच लिया, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या होगा, फिर हमारा रीजनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन होगा। अब सोचेंगे कैसे उनके बारे में, जब हम रीजनेबल क्या करेंगे, किसी चीज को कंज्यूम करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इतना भी यूज नहीं करना है कि आगे वालों के लिए बचे ही ना, उनके उनके लिए भी बचाना है आपको, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया किस तरह से आपको उसको याद करना है। उसके बाद चलो उनके बारे में सोच लिया, अब आते हैं अपना क्लाइमेट चेंज पे। यहां से चल के चलो भाई उनके बारे में प्रोड्यूस भी कर लिया, प्रोड्यूस कैसे करेंगे भाई, प्रोड्यूस कैसे होगा, जब क्या होगा, हमारा क्लाइमेट अच्छा होगा, जब हमारा क्लाइमेट अच्छा होगा तब ये चीज प्रोड्यूस होगी। अच्छा भी क्लाइमेट भी अच्छा कर दिया, ठीक है। अब क्लाइमेट के बाद हमने क्लाइमेट अच्छा कर दिया, अब हमने थोड़ा देखना है कि जो हमारा लाइफ बिलो वाटर है, पानी के नीचे वाली जो लाइफ, जो जिंदगियां हैं, जो पानी के नीचे जो हमारी जो क्या है, जो एनिमल्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, वाटर एक्वेटिक एनिमल जिन्हें कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल जो रहते हैं उनके बारे में थोड़ा ध्यान देना है। चलो उनके बारे में भी ध्यान दे दिया, क्लाइमेट के बारे में ध्यान दे दिया। उसके बाद चलो अब उनके बारे में ध्यान दे दिया, चलो अब लाइफ ऑन लैंड, जो लैंड के ऊपर लाइफ है, जो पेड़ पौधे हैं, जो माल मवेशी हैं, उनके बारे में ध्यान दे देते हैं। चलो उनके बारे में भी ध्यान दे दिया, ठीक है। अब इन सब चीजों के बारे में ध्यान देने के बाद अब क्यों ना हम क्या करें, हम अपने इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग बनाएं, ठीक है, हर किसी को जस्टिस मिले, इंसाफ मिले, कुछ इस तरह से इंस्टीट्यूशन बनाएं। चलो वो भी बना लिए, ठीक है। ये बनाने के बाद हम क्यों ना करें कि हम अब हमारे जो गोल जो हैं उनकी पार्टनरशिप करें। अब जो हमारे गोल जो हैं उनकी पार्टनरशिप करें, तो उससे क्या होगा कि सारी जो वर्ल्ड है वो एक बेटर प्लेस बन जाएगी रहने के लिए लोगों को। तो गाइस ये कोई ट्रिक थी, आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं, अगर आपने याद करने हैं कुछ ऐसे समझ के आप इन गोल्स को याद रख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो कुछ क्वेश्चन अब यहाँ मैं पूछूंगा, उनके आंसर दीजिएगा आप। तो गाइस देखिए, यह है आपके सामने पहला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इफ वी अचीव 2 आउट ऑफ 3 पिलर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। इनमें से कौन सा करेक्ट है, अगर हम 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या करेंगे, अचीव करेंगे, तो क्या बनेगा, सोशल प्लस इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इक्विटेबल होगा, सोशल प्लस इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या बियरेबल होगा, इज इक्वल टू बियरेबल, इकोनॉमिक प्लस एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या ये वायबल होगी, या ऑल ऑफ दी अबो, इनमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है, कौन सा करेक्ट है, देखते हैं आगे। ऑल ऑफ दी अबो, ये सारे ही करेक्ट हैं, यानी कि अगर हम सोशल प्लस इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी हमें क्या करते हैं, हम अचीव करते हैं तो इक्विटेबल हो जाएगा वो, सोशल प्लस इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अचीव करते हैं तो वो बियरेबल हो जाएगा, इकोनॉमिक प्लस इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अचीव करते हैं तो वो वायबल हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है सबसे पहले ये कब वजूद में आया, कब एग्जिस्टेंस में आया। ऑप्शन है 1987, 1980, 1978, 1992। तो गाइस इसका आंसर है हमारे पास 1980। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं। तो कब आया ये हमारे सामने, कब एग्जिस्टेंस में आया, 1980 में एग्जिस्टेंस में आया।
तो गाइज क्वेश्चन नंबर 3 है, द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक, वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन दिसंबर। जो सस्टेनेबल यूनाइटेड नेशन ने कमीशन बनाया सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, ठीक है, उसको इस्टेब्लिश किया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा दिसंबर। कौन सा साल था वो? 1992, 1993, 94, 95। तो गाइस इसका आंसर दीजिए, नहीं आता है इसका आंसर, देखिए क्या है इसका आंसर है 1992 में, ठीक है। वो कब बनाया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था? यूएनजीए ने कब उसको एस्टैब्लिश किया था? 1992 दिसंबर में। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनाइटेड नेशन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल, यूनाइटेड नेशन कमीशन के लिए इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है जिससे कि वो एजेंडा जो 21 है और रियो डिक्लेरेशन जो है इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट पे उसकी प्रोग्रेस को रिव्यू करेगा। यूएन डिसआर्मामेंट कमीशन, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट, ठीक है। तो क्या है इसका आंसर, देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है हमारे पास यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पीछे अभी पढ़ा ना हमने, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कब हुआ था? दिसंबर 1992 में उसको इस्टेब्लिश किया गया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द पैरामीटर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कुछ पैरामीटर है ना, तो अब वो उन पैरामीटर्स में इसमें से कौन सा नहीं है। कैरिंग कैपेसिटी, इंटर एंड इंट्रा जनरेशन इक्वलिटी, जेंडर डिस्पैरिटी एंड डाइवर्सिटी, नन ऑफ द अबोव, ठीक है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है, कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? तो जिसका आंसर है हमारे पास नन ऑफ द अबोव, इनमें से कोई भी नहीं है। तो गाइज यहीं पे अपना लेसन खत्म करते हैं। लेसन अच्छा लगा है तो गाइज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। तो गाइज वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।